2 दिसंबर 1984 की वो रात भोपाल ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कभी नहीं भूल सकता। भोपाल में उस रात के बाद सूर्योदय ज़रूर हुआ, लेकिन उस सूर्योदय को देखने वाला कोई नहीं था। भोपाल गैस ट्रेजेडी, एक ऐसा हादसा जिसका इफेक्ट आज भी वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। ये पूरी दुनिया की सबसे डेंजरस इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर थी और इसका इफेक्ट जब तक धरती है तब तक रहेगा। और इस पूरे हादसे के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही थी। 1969 में मध्य प्रदेश के भोपाल में एक कंपनी एस्टैब्लिश हुई, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों के चेहरों पर खुशी भी आई, क्योंकि उस वक्त लोगों को नौकरी की हार्डकोर ज़रूरत थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी, जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कम पैसों में लेबर रखने की लालच में कंपनी ने यहाँ सबसे बड़ी गलती की। लोगों को केमिकल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, उन्हें बस इतना बताया गया था कि काम थोड़ा डेंजरस है। प्रॉफिट की लालच में आकर कंपनी ने कभी वर्कर्स की सेफ्टी पर ध्यान ही नहीं दिया, ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को कंपनी में इंस्टॉल करवाया। कंपनी को सिर्फ अपने प्रोडक्शन और प्रॉफिट से ही मतलब था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मिथिल आइसोसिनेट MIC की प्रोडक्शन करती थी। MIC इंसानी खोज की सबसे डेंजरस केमिकल मानी जाती है। इसका इस्तेमाल कंपनी पेस्टिसाइड्स बनाने में करती थी। इस केमिकल की एक छोटी सी बूंद भी इंसान की जान लेने के लिए काफ़ी है। कंपनी ने इस केमिकल का कुल 42 टन का स्टॉक स्टोर करके रखा था, जो कि उस टाइम भोपाल शहर के लिए किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं था। और एक छोटी सी लापरवाही से भी ये टाइम बॉम्ब एक्सप्लोड हो सकता था। और आखिर यही हुआ। 2 दिसंबर 1984 लोग अपने अपने घरों में आराम से सोए थे, लेकिन MIC के स्टोरेज टैंक नंबर E610 में मैनेजमेंट और मेंटेनेंस की लापरवाही के कारण पानी एंटर होने लगा। मिथिल आइसोसिनेट MIC जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो तेज़ाब से भी ज़्यादा डेंजर बन जाता है। उस दिन 42 टन के MIC में पानी एंटर कर गया और उस पानी के साथ MIC ने रिएक्ट करके हाई लेवल का प्रेशर क्रिएट किया, जिससे कि वो स्टोरेज टैंक एक्सप्लोड कर गया। इस ब्लास्ट के कारण MIC उस एरिया के 8 किलोमीटर के रेडियस में गैस बन के फैल गया। MIC के हवा में मिक्स हो जाने के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ये गैस इतनी डेंजर थी कि इसने लेक्स और रिवर्स जैसे वाटर बॉडीज़ को भी तेज़ाब बना दिया था। ट्रेन से लेकर बस और साइकिल से लेकर ऑटो रिक्शा तक हर चीज़ जल के राख हो चुकी थी। पूरा भोपाल एक खंडर बन के रह गया था। कहते हैं इस गैस के कारण 16,000 लोगों की मौत तो हुई ही थी, लेकिन 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों के अंदर इस गैस ने DNA ब्रेक कर दिया था, जो कि आने वाली जनरेशन के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। आज भी वहाँ के बच्चों में कैंसर जैसी बीमारी और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ देखी जाती हैं। अगर कंपनी ने लालच ना करके सेफ्टी पर थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद ये हादसा कभी नहीं होता।